क्या आपने कभी सोचा है कि पैशन को करियर बनाने का सपना हर बार कामयाब क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग अपनी ड्रीम डिग्री करने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग प्रैक्टिकल चॉइस करके लाखों में कमा रहे होते हैं? क्या आपकी चोजन डिग्री आपको वही दे रही है जो आपने सोचा था, या सिर्फ एक पेपर बनकर रह गई है? आज की रियलिटी यही है कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। 2025 के जॉब मार्केट में सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि स्किल्स, रेलेवेंस और अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों तक एक ऐसी फील्ड में स्टडी करते हैं जहां ना तो जॉब्स हैं, ना फ्यूचर डिमांड, और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि कौन सी डिग्रीज 2025 में सबसे यूजफुल हैं, यानी वो डिग्रीज जो आपको ना सिर्फ जॉब देंगी बल्कि ग्लोबल मोबिलिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देंगी। साथ ही हम बात करेंगे उन कॉमन गलतियों की जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे आउटडेटेड फील्ड्स चुनना, सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना, या बिना रिसर्च के एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लेना। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आज के दौर में कौन सी हार्ड स्किल्स जैसे डेटा एनालिटिक्स, एआई टूल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, यूएक्स डिजाइन, बायोटेक इनोवेशन आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती हैं, और कौन सी कंट्रीज जैसे जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आपको ये डिग्री और करियर कॉम्बो सबसे तेजी से और एफिशिएंटली देती हैं। अगर आप भी करियर को लेकर सीरियस हो या कंफ्यूजन में हो कि किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी, क्योंकि अब जमाना सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स का नहीं, बल्कि डायरेक्शन, प्लानिंग और स्मार्ट एग्जीक्यूशन का है। इमरान एक पैशनेट राइटर था जिसने इंग्लिश डिग्री कंप्लीट की और बिना बैकलॉग ग्रेजुएट हुआ। सोसाइटी ने कहा, फॉलो योर पैशन, बिकम अ राइटर, और इमरान ने वही किया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसे एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर की जॉब मिली जो वो डिग्री किए बिना भी पा सकता था। अब वो सिर्फ 30,000 रुपये पर मंथ कमाता है और राइटिंग से नफरत करता है, क्योंकि जो कभी पैशन था अब रेंट और स्टूडेंट लोन चुकाने की मजबूरी बन चुका है। दूसरी तरफ अर्जुन था जिसने सोसाइटी की एडवाइस नहीं मानी। लोगों ने कहा, साइकोलॉजी करो, लोगों की हेल्प करोगे। लेकिन अर्जुन ने इंस्टेड मैथमेटिक्स में डिग्री की और उसे एंजॉय करना सीख लिया। उसके बाद उसने आईवी लीग यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और अब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो 2 करोड़ से ज्यादा सालाना कमा रहा है। वो अपने दोस्तों को 1000 यूरोस के बैग्स गिफ्ट करता है, जो इमरान की पूरी साल की सैलरी से भी ज्यादा है। ये दो कहानियां सिर्फ कंट्रास्ट नहीं दिखाती, ये भी बताती हैं कि पैशन के नाम पर हम अक्सर इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी ओवरलुक कर देते हैं। पैशन तब तक अच्छा लगता है जब तक उस पर प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे ही बिल्स, लोन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू होती हैं, वही पैशन बर्डन बन सकता है। इमरान की गलती सिर्फ ये नहीं थी कि उसने इंग्लिश पढ़ा, बल्कि ये थी कि उसने ये अस्यूम किया कि सिर्फ डिग्री ही
उसके करियर को बिल्ड कर देगी। वहीं अर्जुन ने अपनी स्ट्रेंथ, फ्यूचर डिमांड और ग्लोबल रेलेवेंस को देखा और उसी के हिसाब से अपना रास्ता बनाया। इसलिए जरूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट जरूर समझें, लेकिन उसे करियर में कन्वर्ट करते समय ग्राउंड रियलिटी को डीपली एनालाइज करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट से प्यार करते हैं तो उसे साइड में परस्यू करें, लेकिन करियर चॉइस हमेशा उस डायरेक्शन में करें जहां डिमांड, स्केलेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तीनों हो। पैशन तभी प्रोडक्टिव बनता है जब उसके साथ सही स्ट्रैटेजी भी जुड़ी हो। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हर साल ऐसी डिग्रीज चूज करते हैं जो ना तो उन्हें जॉब देती हैं, ना सैटिस्फैक्शन। स्कूल ने हमें ये नहीं सिखाया कि करियर कैसे बिल्ड करना है। हमने पीरियोडिक टेबल तो याद किया, लेकिन करियर प्लानिंग कभी नहीं सीखी। पेरेंट्स या सोसाइटी हमें दो एक्सट्रीम एडवाइस देते हैं, या तो डिग्री करो जिसमें स्कोप है, जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या फिर कह देते हैं फॉलो योर पैशन। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। आपको चाहिए बैलेंस, एक ऐसा फील्ड जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो और जो आपकी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट से अलाइन करे। अब जानते हैं 2025 की सबसे यूजफुल डिग्रीज कौन सी हैं। पहली है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। कोडिंग आज के दौर में सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है और एआई के ग्रोथ ने इस डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। टेक जॉब्स कम नहीं हुए हैं बल्कि इवॉल्व हुए हैं। अब बोरिंग रिपीटेटिव टास्क्स एआई कर लेता है और टेक प्रोफेशनल्स अब ज्यादा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन पर फोकस कर सकते हैं। यूएस में कंप्यूटर साइंटिस्ट्स की मीडियन सैलरी $136,600 है और टॉप इंजीनियर्स इससे भी ज्यादा अर्न करते हैं। लेकिन टेक में पैसा तभी मिलेगा जब आप ट्रूली स्किलफुल हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको जेन्युइनली कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो। सिर्फ डिग्री से नहीं, डीप लर्निंग और रियल प्रोजेक्ट से ही ग्रोथ पॉसिबल है। मिलीलीटर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ये सारी रोल्स बीटेक सीएस से पॉसिबल हैं और हर एक रोल की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, यूएसए जैसी कंट्रीज एक्टिवली टेक प्रोफेशनल्स को वेलकम कर रही हैं और उन्हें वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की सैलरी भी दी जा रही है। तो अगर आपको लॉजिक, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पसंद हैं, तो कंप्यूटर साइंस ना सिर्फ 2025 की मोस्ट यूजफुल डिग्री है, बल्कि एक ग्लोबल करियर लॉन्च पैड भी है। दूसरी है नर्सिंग की डिग्री, जो शायद आपने कभी कंसिडर नहीं की हो, लेकिन 2025 और उसके बाद के हेल्थ केयर लैंडस्केप में ये एक सुपर पावरफुल एंड फ्यूचर प्रूफ करियर ऑप्शन बन चुका है। आज यूएसए को अगले एक साल में 450,000 नर्सेस की जरूरत है, यूके को लगभग 140,000 और ऑस्ट्रेलिया को 85,000 से ज्यादा ट्रेन्ड नर्सेस चाहिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है,
ये मैसिव ग्लोबल डिमांड का सिग्नल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2030 तक ग्लोबली 9 मिलियन एडिशनल नर्सेस की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा करियर है जो एआई से रिप्लेस नहीं हो सकता। हेल्थ केयर एक ह्यूमन ड्रिवन सर्विस है जिसमें एम्पैथी, फिजिकल केयर एंड पेशेंट इंटरैक्शन को मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती। यूएस में नर्स की एवरेज सैलरी 86,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स होती है, और अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं जैसे नर्स प्रैक्टिशनर, क्रिटिकल केयर या एनेस्थेटिक नर्स, तो ये सैलरी 120,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स से ऊपर तक पहुंच सकती है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भी रजिस्टर्ड नर्सेस को नॉट जस्ट हाई सैलरी मिलती है बल्कि पीआर पाथवेज और जॉब स्पॉन्सरशिप्स भी जल्दी मिलते हैं। नर्सिंग आपको कई तरह की जॉब फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। आप हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर या एज अ ट्रैवलिंग नर्स वर्ल्ड भर में काम कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये प्रोफेशन रिसेशन प्रूफ है। पैंडेमिक के बाद हेल्थ केयर सेक्टर ने जो इम्पोर्टेंस हासिल की है उसके चलते जॉब सिक्योरिटी स्पेशली पब्लिक सेक्टर में और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर आप किसी ऐसे करियर की तलाश में हैं जिसमें पर्पस हो, ग्लोबल डिमांड हो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, तो नर्सिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक पासपोर्ट है फ्यूचर रेडी हेल्थ केयर इकोनॉमी में एंट्री के लिए। तीसरी है स्टैटिस्टिक्स की डिग्री। 2025 में डेटा ही नई करेंसी है और हर फील्ड, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या मार्केटिंग, हर जगह डेटा एनालिसिस की मैसिव डिमांड है। मशीन लर्निंग और एआई जैसे एडवांस सिस्टम्स भी अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और डेटा ट्रेंड्स पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी हार्ड स्किल है जो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज में रेलेवेंस देती है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टैटिस्टिशियंस की डिमांड 36% ग्रो करेगी 2021 से 2031 तक, जो कि किसी भी प्रोफेशन के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ रेट है। और ये डिमांड सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। कनाडा, यूके, जर्मनी और सिंगापुर जैसे कंट्रीज भी डेटा साइंस, एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल्स को एक्टिवली हायर कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स डिग्री आपको ऐसे डोमेन्स में एंट्री दिला सकती है जो ट्रेडिशनली हाई पेइंग और स्टेबल रहे हैं, जैसे कंसल्टिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट प्लानिंग। आज की दुनिया में मार्केटिंग या सेल्स जैसे काम आप जॉब पर सीख सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जैसी कोर टेक्निकल स्किल आपको पहले दिन से एज देती है, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या प्रमोशन डिस्कशन। चौथी और आखिरी डिग्री है एमबीए, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी भी रैंडम कॉलेज से नहीं बल्कि एक प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल से होनी चाहिए। एमबीए की रियल वैल्यू आपके सब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि उस ब्रांड नेम और पीयर नेटवर्क में होती है जिससे आप जुड़ते हो। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स और रिसोर्सेज तो फ्री ऑनलाइन मिल जाते हैं।
मतलब कंटेंट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंस वहीं आता है जब आप किसी ऐसे स्कूल से ग्रेजुएट होते हो जो ग्लोबल रिक्रूटर्स और बिजनेस लीडर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हार्वर्ड या INSEAD से MBA करने वाले लोग इजीली 200,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स या उससे भी ऊपर सैलरीज पर प्लेस होते हैं। वहीं इंडिया में भी IIM अहमदाबाद, बेंगलोर या ISB जैसे स्कूल से MBA करने वालों को 20 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और एक्सेप्शनल केसेस में 1 करोड़ प्लस पैकेजेस भी ऑफर्ड होते हैं। फर्क सिर्फ करिकुलम का नहीं होता, कंटेंट तो लगभग सभी MBA प्रोग्राम्स में सिमिलर ही होता है। डिफरेंस आता है एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज और क्रेडिबिलिटी का, जो सिर्फ ब्रांड नेम और अलमनाई नेटवर्क से मिलता है। तो अगर आप बिजनेस लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं और आपके पास पोटेंशियल है किसी टॉप बी स्कूल में एडमिट होने का, तो MBA अब भी एक करियर ट्रांसफॉर्मिंग डिग्री बन सकती है। बस जरूरी है कि इसे सही जगह से किया जाए। अब जब आप डिग्री चूज कर रहे हैं तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये डिग्री आपको हार्ड स्किल सिखाती है जो इंडस्ट्री में डायरेक्टली अप्लाई हो सके? क्या ये फील्ड अगले 5 साल तक डिमांड में रहने वाली है, यानी फ्यूचर प्रूफ है और ऑटोमेशन या सैचुरेशन से बची हुई है? और क्या इससे आपको हाई पेइंग जॉब मिल सकती है जो न सिर्फ सर्वाइवल दे बल्कि ग्रोथ भी दे? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो आपकी डिग्री ट्रूली यूजफुल है और लॉन्ग टर्म में आपको एडवांटेज देगी। लेकिन सिर्फ डिग्री चुनना काफी नहीं है, उतना ही इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि आप किस कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपकी फील्ड चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आप उसे ऐसे देश में पढ़ रहे हो जहां अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं या वर्क वीजा मिलना मुश्किल है, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। सही कंट्री में पढ़ाई करना आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा सकता है। जैसे अगर आप डेटा साइंस में पढ़ रहे हो और जर्मनी या कनाडा में हो तो वहां की शॉर्टेज लिस्ट आपको अर्ली PR और हाई पेइंग जॉब्स दे सकती है। अगर आप हेल्थ केयर में हो और ऑस्ट्रेलिया या UK में पढ़ाई कर रहे हो तो वहां की लाइसेंस और इंटीग्रेशन प्रोसेस आपको लोकल स्टूडेंट्स से भी तेज बेनिफिट दे सकती है। तो डिग्री और डेस्टिनेशन दोनों को स्मार्टली प्लान करें, तभी आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा और आपका पैशन एक सक्सेसफुल करियर में बदल पाएगा।